नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा और भगवान शिव की कृपा से सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, शिव और शक्ति ने तंत्र का निर्माण किया था और तंत्र का जो उद्देश्य था वो सिर्फ लोक कल्याण था। लेकिन आजकल कलयुग में कुछ ऐसे लोग हैं जो तंत्र को जानते हैं, लेकिन वो इसका इस्तेमाल केवल और केवल पैसों के लिए करते हैं और वे लोक कल्याण का कार्य नहीं करते हैं। वो अनायास ही किसी से पैसे लेकर जो व्यक्ति बिल्कुल निर्दोष होता है उस व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रिया कर देते हैं, जिससे कि उसका जीवन जो है बहुत दुखी हो जाता है। जो तांत्रिक हैं उन्हें अपनी तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल लोगों के भले के लिए करना चाहिए और वो अपनी चंद पैसों के लिए अपनी तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल करके लोगों के जीवन को नरक बना देते हैं, उनके घर छीन लेते हैं, उनसे उनकी ज़मीन छीन लेते हैं, उनके व्यापार को नहीं चलने देते और उनकी सारी की सारी सुख शांति जो है उसको छीन लेते हैं। तो बहुत से लोग जो हैं वो फिर अपना इलाज कराने के लिए इस तंत्र बाधा को काटने के लिए नाना प्रकार के तांत्रिकों भक्तों के पास जाते हैं। खूब पैसा भी उनका लगता है लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। दोस्तों, मेरे पास भी बहुत सारे व्यक्ति माता बहनें आती हैं जो बताती हैं कि हमारा जीवन जो था वो बहुत सुखमय था। जीवन के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, पैसा, धन, मकान, सब कुछ उनके पास था, लेकिन आज वो बहुत दुखी हैं। वो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं कि हमारे से तंत्र विद्या करके सब कुछ छीन लिया गया, जबकि हमारा कोई कसूर नहीं था। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से मिलकर मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ और मेरा मन जो है वो रोने लगता है। और इन सब लोगों को नज़र में रखते हुए मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं। लेकिन दोस्तों, हमेशा मैं अपनी वीडियोस में कहता हूं कि जो भी उपाय, जो भी टोटके मैं अपनी वीडियोस में बताता हूं वो प्रैक्टिकली यूज़ किए गए होते हैं और उनका आपने ऐसे कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर पानी सिर के ऊपर से निकल जाए और हद हो जाए, जब आप बिल्कुल इनोसेंट हैं, आपका कोई कसूर नहीं है और सामने वाला व्यक्ति नहीं मान रहा है, वो बार बार प्रहार कर रहा है जबकि आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, तभी आपने मेरे इन टोटकों और उपायों को इस्तेमाल करना है। अन्यथा छोटी मोटी बातों के लिए आपने इनका इस्तेमाल नहीं करना है। यदि आप ऐसे ही अनायास ही छोटी मोटी बातों के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे और अगले का कोई कसूर अगर ना हुआ तो इसका आपको भी नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो इससे पहले कि आज का जो विषय है जिस पे हम केवल एक कील और एक नींबू की मदद से अपने शत्रु को बर्बाद कर सकते हैं, उसका काम तमाम कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊं, उससे पहले मेरा आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और मेरी किसी भी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, फिर आप अनायास ही कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बातें पूछते हैं और वो चीज़ें मैं अपनी वीडियोस में बता चुका होता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं विषय को। दोस्तों, आपने करना क्या है, आपने एक नींबू लेना है। नींबू जो है वो हरे रंग का भी चल जाएगा और पीले रंग का भी चल जाएगा, बस वो ज़्यादा सड़ा गला या पुराना नहीं होना चाहिए। साथ में आपने लेनी है एक लोहे की कील। लोहे की कील इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो नींबू के आर पार हो जाए। ये तो हो गई दोस्तों सामग्री। अब आपने करना क्या है, इसके साथ आप ऐसे कीजिए, कुमकुम भी रख लीजिए अपने पास। अगर आपके पास कुमकुम है तो और भी बेहतर है, यानी कि लाल रंग का जो सिंदूर होता है वो भी आपने अपने पास रखना है। आपने करना क्या है कि आपने नींबू को लेकर, अगर तो आपके पास कुमकुम है, सिंदूर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी काम चल जाएगा।
अगर आपके पास सिंदूर है तो उसमें आपने थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसका लेप नींबू के ऊपर कर देना है, उसे लाल रंग का बना देना है। लेकिन अगर आपके पास सिंदूर नहीं है, आप इसको सिंपल तरीके से करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, नींबू लेकर आपने उसके ऊपर जब सिंदूर से उसको अच्छी तरह लपेट लिया और वो लाल रंग का हो जाए तो उसके ऊपर आपने काजल की मदद से, काजल जो है वो कपूर से बनाना है। कपूर से काजल कैसे बनाते हैं इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। उससे आपने शत्रु का नाम उस नींबू के ऊपर लिखना है जिसके ऊपर आपने सिंदूर लगाकर उसको लाल रंग का कर दिया है। अगर दोस्तों, अगर आप सिंदूर नहीं लगाना चाहते तो आप शत्रु का नाम सीधे भी नींबू के ऊपर लिख सकते हैं। और अगर आपके पास काजल नहीं भी है तो भी चलेगा मित्रों। आप कोई भी काले रंग का स्केच पेन, लेकिन रंग काला या लाल ही होना चाहिए। अगर आप काले रंग का इस्तेमाल करते हैं तो ये उपाय आपने शनिवार को करना है, और अगर आप लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं तो ये उपाय आपने मंगलवार को करना है। दोस्तों, जब आप दोस्तों शत्रु का नाम नींबू के ऊपर लिख दोगे तो जहाँ पर आपने नाम लिखा होगा उसके सेंटर से आपने वो जो कील है आपके पास उसको ज़ोर से आर पार कर देना है। मतलब आपने नाम को, जो शत्रु का नाम है उसके ऊपर से कील को आर पार करना है, और मन में ये धारणा है कि आपने शत्रु के आर पार उस कील को कर दिया है। जब ये कार्य आप कर रहे होंगे तो आपने बहुत रोष प्रकट करना है। आपने साइकोलॉजिकली पूरा ध्यान आपका उस व्यक्ति पे होना चाहिए। उसकी जो सूरत है आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इस व्यक्ति ने अनायास ही मेरे साथ बहुत बुरा किया है और इसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन इसने हमारा बहुत कुछ बिगाड़ा है, और इस व्यक्ति को प्रभु माता रानी इसको स्वयं दंडित करे, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। ये करने के बाद दोस्तों, जब आप ये प्रक्रिया कर रहे होंगे, साथ में आपने ओम फट अमुक ओम फट, ओम फट अमुक ओम फट इस मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र जो है इसमें जहाँ पे मैंने अमुक कहा है उस जगह पर आपने उस व्यक्ति का नाम बोलना है। मान लो कि उसका नाम देवव्रत है तो आपने ओम फट देवव्रत ओम फट बोलना है। दोस्तों, ये मंत्र जितना ज़्यादा उस समय आप कर लेंगे, चाहे आप 11 बार करें, 21 बार करें, 31 बार करें या 51 बार करें, तो जितना ज़्यादा आप इस मंत्र का जाप उस समय करेंगे उतना ज़्यादा ही प्रभाव आपके शत्रु के ऊपर पड़ेगा। अब दोस्तों, जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद में इस नींबू को आप कहाँ पर छोड़ते हैं इसके ऊपर भी निर्भर करता है कि आपके शत्रु का किस प्रकार का नुकसान होगा। मानिए कि आप अगर इस नींबू को बरगद के पेड़ के नीचे दबाते हैं तो शत्रु जो है उसका उच्चाटन हो जाएगा। अगर आप इस नींबू को पास के किसी शमशान घाट में दबाते हैं तो 7 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो सकती है। और अगर आप ये नींबू जो है वो किसी बहती हुई नदी या तालाब के किनारे छोड़ते हैं दोस्तों, तो वो व्यक्ति किसी रोग से ग्रस्त हो सकता है, वो जो है उसकी मति भ्रष्ट हो सकती है, पागल हो सकता है, या फिर इसको आप किसी वीराने जंगल में भी रख सकते हैं। तो अलग अलग जगह पे रखने का अलग अलग प्रभाव है। तो अपनी यथाशक्ति आप क्या कर सकते हैं, इसको कहाँ रखना है ये आप सोच लीजिएगा मित्रों, और जहाँ भी आपको ठीक लगे वहाँ इसको रख कर आना है। जब आप इसको रख कर मुड़ रहे होंगे और अपने घर की तरफ आ रहे होंगे तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, और रास्ते में अगर आपको कोई मिलता है तो उससे बात नहीं करनी है। जैसे ही दोस्तों आप घर पहुँचेंगे तो अगर हो सके तो आप 1 बाल्टी पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहा लें, नहीं तो गंगा जल से 3 बार छींटे दे लें अपने आप को। और अगर गंगा जल भी नहीं है तो सिंपली वाटर से, पानी से 3 बार छींटे दे लें, क्योंकि पानी अपने आप में जल देवता होता है, और अगर आपके साथ कोई नेगेटिव चीज़ वहाँ से लग कर आई है तो वो उसी समय पीछे हट जाएगी। जैसे ही ये उपाय आपका पूरा होगा दोस्तों, आप देखेंगे
कि आपके सामने आपका शत्रु धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है और उसका जो तमाशा है वो आप अपनी आंखों से देखेंगे। जिस तरह उसने आपका तमाशा बनाया है, पूरी दुनिया के सामने उसका तमाशा भी बनेगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों, मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि जब भी आपने इन उपायों को, टोटकों को करना है तो एक बार आईने के सामने खड़े होकर उसमें अपने चेहरे को देखिए और सोचिए कि क्या मैं अपनी जगह पर सही हूँ। अगर आप बिल्कुल सही हैं, अगला बहुत ज़्यादा गलत है, तभी आप इन उपायों, इन टोटकों का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर आप गलत निकले तो आपको इन टोटकों से नुकसान भी हो सकता है। उस चीज़ की गारंटी फिर मैं नहीं लूँगा। फिर कमेंट करेंगे या मुझे आप व्हाट्सएप करेंगे कि हमारे से ये गलती हो गई है, हमें ये चीज़ लग गई है, ये हमारा ये नुकसान हो गया है, गुरुजी कृपा करके आप ठीक कीजिए। तो फिर मैं किसी की नहीं सुनूँगा। तो आज जो मैंने आपको जानकारी दी है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हो सकता है कि कोई बहुत दुखी व्यक्ति हो और उसकी मदद हो जाए और बिल्कुल निशुल्क मदद हो जाए, उसे कोई लाभ हो जाए। और इस उपाय से अगर किसी का भला होता है, लाभ होता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।